तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स इन वर्ड्स, यानी इन नंबर्स को हमने वर्ड्स में लिखना है, मींस इंग्लिश में लिखना है। अब इसको कैसे लिखना है, इसको करने का फुल मेथड हमारी पूरी वीडियो में सिखाया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स काउंट डाउन बुक 4 3rd एडिशन ऑक्सफोर्ड सीरीज बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 and we have a chapter number 1 and it is whole number and operation exercise 1A। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशी पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स इन वर्ड्स, यानी हमने इन नंबर्स के नेम्स लिखने हैं। ठीक है, मीन्स इनको इंग्लिश में लिखना है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इन नंबर्स को इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, इसको करने का तरीका ये है कि आपको प्लेस वैल्यूज़ पता होने चाहिए। प्लेस वैल्यूज़ कहते हैं किसी भी डिजिट की पोजीशन को। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें किसी भी डिजिट की पोजीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यूज़ भी लिखेंगे हम लोग। इसको करने के लिए मैंने इसको रजिस्टर पर लिख लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, और ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। यानी वर्ड्स में हमने लिखना है, तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यूज़ को किस तरह से हमने लिखना है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा और लेफ़्ट पर जाते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट साइड पर होती हैं प्लेस वैल्यूज़। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, होता है हमारे पास वंस, उसके लिए हम ओ यूज़ करते हैं। वंस के बाद आता है टेंस, जिसके लिए हम टी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 100 यानी एच। ठीक है, जिसके लिए हम एच यूज़ करते हैं। 100 के बाद आता है 1000, जिसके लिए हम टी एच यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी टी कैपिटल और एच स्मॉल। 1000 के बाद आता है 10,000। टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टी, तो दैट्स वाई मैंने टी लिखा। 1000 के लिए टी एच, तो मैंने यहाँ पे लिखा टी एच, तो ये बन गया था 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है जी, 100,000। तो 100 के लिए एच एंड 1000 के लिए टी एच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, आपने ये याद कर लेनी है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, अब इन प्लेस वैल्यूज़ को क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि अगर प्लेस वैल्यूज़ हमें पता होंगी, अगर हम इसके ऊपर लिखेंगे तो हम इजीली इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, 600, ये तीनों थाउजेंड्स की ग्रुप हैं। ठीक है, ये तीनों 1000 के ग्रुप हैं और ये हंड्रेड्स के। ठीक है, ये थाउजेंड का जो ग्रुप है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 600, साथ में 1000 नहीं लिखेंगे। और जब भी टेंस आएगा, ठीक है, चाहे वो 1000 के साथ हो या मिलियंस के साथ हो या सिर्फ 10 हो, ठीक है, यानी सिर्फ टेंस हो, तो हम इसको नेक्स्ट प्लेस वैल्यूज़ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे भी ये क्या है, 600, 1000 हम साथ में नहीं लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 600। 6 के स्पेलिंग क्या होते हैं, SIX, 6। उसके बाद आ जाएगा 100। 6 क्या है हमारे पास, 100, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 600, HUNDRED, दिस इज 600। उसके बाद क्या है, 7, 10,000। तो अभी मैंने कहा है कि जब भी टेंस आएगा उसको नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के साथ मिलाकर पढ़ना है, तो दैट इज़ 2। तो 7 और 2 मिलाकर क्या बन जाएगा, 72,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70, SEVENTY, 72, TWO2, 72 क्या बना, 1000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000, THOUSAND, 1000। आगे कॉमा लिखेंगे क्योंकि 1000 की तीनों टर्म्स हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब आ रहा है जी 100। अब 100 में हमारे पास लिखा हुआ है 0। ठीक है, चूँकि हम लोग नंबर नेम्स लिख रहे हैं, नंबर नेम्स में अगर हमारे पास 0 आता है किसी भी प्लेस वैल्यू में, तो हम उसको काउंट नहीं करते। अब 0 100 तो नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि हम प्लेस वैल्यूज़ तो नहीं बता रहे, नेम्स बता रहे हैं, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है जी 7। 7 क्या है, टेंस। तो अभी मैंने कहा है कि टेंस को हम लोग नेक्स्ट टर्म के साथ, यानी नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 72। तो हम यहाँ पर 72 के स्पेलिंग लिख लेते हैं, SEVENTY, 72, TWO2। ठीक है, तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे, 672,072, आप कॉमा भी लिख सकते हैं या फिर एंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एंड भी लिख के दिखा देती हूँ। ये
ठीक है। ओके, पार्ट बी पे आते हैं जी। सेम इसी तरीके से हमने प्लेस वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब हमें प्लेस वैल्यूज़ आ गई हैं। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। द फर्स्ट वन इज़ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 100,000 में क्या आ रहा है? 5, तो हम लिखेंगे 5, FIVE 500। हम साथ में 1000 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 100,000 पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी 1000 की टर्म्स हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद है 10,000 में क्या आ रहा है? 0, इसको स्किप कर देंगे। और आगे क्या आ रहा है? 1000 में 9, तो हम लिखेंगे 9, NINE 9,000, THOUSAND 1000, कॉमा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1000 की फुल टर्म ख़त्म हो गई है। अब आ रहा है हमारे पास 100 में 4, तो हम लिखेंगे 400, FOUR 400, HUNDRED 100। अब उसके बाद क्या है? टेंस, तो टेंस को भी हमने कहा है कि वंस के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 53। हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 53। अच्छा, यहाँ पर एंड मैंने लिखा है, तो एंड को लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 509,459, ठीक है। ओके, नंबर सी। नंबर सी के लिए भी हम इसी तरीके से प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 100,000 में हमारे पास क्या आ रहा है? 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, THREE 3। ओके, एक बात याद रखनी है क्योंकि बच्चे यहाँ पर टी कैपिटल लिख लेते हैं, एन कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। आपने जब स्टार्ट करना होता है तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल लेटर, ठीक है। आपने स्मॉल लेटर बाकी यूज़ करने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें 3 मैंने भी स्टार्ट किया आंसर, तो टी मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है। 3 क्या है? 100, तो हम यहाँ पर लिखेंगे